हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो है ट्विन फ्लेम्स के लिए और ये वीडियो है चैनलिंग। ओके, आप में से बहुत लोगों को कुछ वियर्ड सी एनर्जी लग रही होगी आज। वियर्ड मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो मैं खुश हूँ ना मैं दुखी हूँ। यस, तो एक्चुअली ये वियर्ड एनर्जी नहीं है दोस्तों। ये एक्चुअली यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ। हमको लगातार पेन सहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जब हम एक ज़ेन स्टेट में आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है ऐसे ये क्या हो गया, इतनी शांति सी क्यों छा गई, सब कुछ रुका रुका सा क्यों लग रहा है। ना मुझे मेरे डीएम से बैर है, ना मुझे मेरे डीएम से भाव है, ना मुझे मेरे डीएम से कोई राग है, ना मुझे मेरे डीएम से कोई द्वेष है। यस, ये इस एनर्जी में हो आप, और ये एनर्जी तो बहुत अच्छी एनर्जी है। यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ। जिस पे आप लोगों को लग रहा है कि मुझे हो क्या गया है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ये अजीब नहीं है, ये नॉर्मल है। बट आपको नॉर्मल रहने की तो आदत ही नहीं है। या तो आप दुखी रहना चाहते हो, ऑब्सेस्ड, वेटिंग की एनर्जी में, पेन की एनर्जी में, या आप उड़ना चाहते हो कि बिल्कुल लाइक आई एम फ्लाइंग इन द स्काई। या तो बहुत सारा एक्साइटमेंट चाहिए या बहुत सारा दुखी रहना आपको अच्छा लगता है। न्यूट्रल एनर्जी है इस वक्त। और ये क्यों है? ये बिकॉज ये आपके कारण से है। आपका जो डीएम है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। एक समझ लीजिए कि इस एन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ योर माइंड, वहाँ आपका डीएम होता है जो आपको पता नहीं है, बट वो आपके अंदर ही है, राइट। एंड आपको यूनियन के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू रेज योर कॉन्शियसनेस टू गेट यूनियन। और आपने वो कॉन्शियसनेस को रेज किया। तो जब आपने कॉन्शियसनेस को रेज किया तो आप ऑब्सेशन की एनर्जी में कैसे हो सकते हो? तो ये एनर्जी तो आना जायज़ थी ना। इस वियर्ड एनर्जी को जो आप फील कर रहे हो, एक्चुअली जो एक बहुत ही साइलेंट सी एनर्जी है, इसको तो आना ज़रूरी था और ये सही है। सो डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ, डोंट जज योर सेल्फ। यू आर एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक। और आप ऐसे ट्रैक में इसलिए हो क्योंकि आने वाले वीक में बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं। और वो इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आपके डीएम जो है, जिनकी कई महीने से हमारी असेंशन चालू हो गई थी, राइट, उनके कार्मिक्स उनको अच्छे से एहसास दिला चुके हैं कि यू आर वर्थलेस। ठीक है, तो आपके डीएम भी कहीं ना कहीं बड़े ही उधेड़ बुन में हैं। वो अंदर से खुश नहीं हैं, उनके ईगो को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ठीक है, वो आपके आगे सिर झुका तो रहे हैं अपने मन के अंदर, सामने नहीं। अभी तो सामने सिर झुकाने की हिम्मत तो अभी भी नहीं आई है, ठीक है, बट आपसे धीरे धीरे अप्रोच करने का प्रयास कर रहे हैं। करने दीजिए, ऐसे धीरे धीरे ही होता है। एकदम से कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ही आप लोग दूर हुए थे और धीरे धीरे ही आप पास हो गए। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो मुझे अब वो पहले जैसा प्यार महसूस हो रहा है, ना तो मुझे पहले जैसे अपनी मन की बातें करने का अब कोई मन है, ना ही मुझे पहले जैसी कोई रोमांटिक फीलिंग बची है, ना ही कोई इंटेंस लाइक इंटीमेट फीलिंग बची है। अब वो आ भी गए तो मैं करूँगी क्या? मैं तो अब फिर से उस इंसान पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। तो यहाँ आप रॉन्ग हैं दोस्तों। ये आपकी एक वो स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा दर्द पहले सहन कर चुके हो और प्लस इतना सारा आपने रोया। ठीक है, इतनी सारी क्राइम, पर्जिंग, हार्ड टाइम, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, पोर्टर्स, न्यू मून, फुल मून, शिफ्ट, दिस एंड दैट, इतना आप स्ट्रगल करके इतने जिस बैलेंस स्टेट में बैलेंस हुए हो, अब आपके लिए
एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि अब फिर से वो चीज़ मेरे बस के बाहर है, मैं फिर से अब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, बट ये आपको लग रहा है, ठीक है। मेरा आप लोगों को गाइडेंस है कि ये आपको सिर्फ लग रहा है, इज जस्ट एन स्टेट ऑफ माइंड, इज जस्ट योर करंट स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे ही वो ग्रेविटेशनल पुल टूवर्ड्स यू होंगे ना, आप फिर से उसी एरा में पहुंच जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। बट क्योंकि जो एनर्जी आपकी है वही एनर्जी उनकी भी है, वो भी आप एक साइलेंट स्टेट में आ गए हो, ज़ीरो न्यूट्रल स्टेट में, वो भी एक न्यूट्रल स्टेट में है कि जहाँ पर कार्मिक से तो खैर पूरा उनको हिसाब किताब बराबर हो गया है, राइट। लेकिन आपकी तरफ अभी आना बाकी है, तो वो बीच की उस स्टेट में है और आप भी बीच की स्टेट में हैं, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो इस समय मेरी गाइडेंस आपको ये है कि प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव एनीथिंग फॉर योर पर्सन, कि अब तुम अगर आ भी गए तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, या मैं तुमको पहले जैसा तुमको वो इंटीमेट फीलिंग तुम्हारे साथ नहीं रख पाऊँगी, या रोमांटिक नहीं हो पाऊँगी, इस टाइप की थॉट अपने मन से निकाल दीजिए। डोंट मैनिफेस्ट और डोंट डिले योर जर्नी बाय थिंकिंग नेगेटिव, नो नेगेटिव्स, ठीक है। तो ये है आपका डीएम। तो ये इस समय बिकॉज क्लैरिटी आपको भी मिल रही है, क्लैरिटी उनको भी मिल रही है, रास्ता उनके लिए भी साफ हो रहा है, रास्ता आपके लिए भी साफ हो रहा है। और बहुत पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब चीज़ें रास्ता साफ होता है, जब कोई नया रास्ता बन रहा होता है, तो पहले थोड़ी सी उथल पुथल, कन्फ्यूजन, सब चीज़ होती है, लेकिन जैसी क्लैरिटी मिलती है सब बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है पहली जैसी, जस्ट ए न्यू रोड, राइट। सो वो रास्ता बन रहा है। इस टाइम पे आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के मोड में रहो, भगवान को ज़ेन स्टेट में रहो, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट में रहो, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइन नेवर गिव यू एनीथिंग, डिवाइन ओनली रिटर्न यू, वट एवर यू विल थ्रो इट विल कम बैक टू यू। तो अगर आप एक पॉजिटिविटी को थ्रो करते हो टूवर्ड्स यूनिवर्स, वो पॉजिटिविटी ही आपके सामने लौट के आएगी, एक ब्यूटिफुल पिक्चर, ठीक है। योर अपना कोई कॉन्फिडेंट डिवाइन फेमिनिन आप पोज करिए, फील करिए, ठीक है। पॉजिटिविटी को ही थ्रो करिए यूनिवर्स में, सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट मैनिपुलेट योर सेल्फ फ्रॉम एनी अदर थिंग्स। इस जर्नी का एक ही सीक्रेट है, रेज योर कॉन्शियसनेस। Only your high consciousness only can return your twin flame. Only your raised consciousness ही आपकी twin flame को आपको अनब्लॉक करने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी raised consciousness ही आपकी twin flame को आपके towards chase करने के लिए मजबूर कर देती है। So please focus only on raising your consciousness. And stop thinking anything. Stop overthinking. ये टाइम ऐसा है, ये एनर्जी बहुत साइलेंट है, वियर्ड है, आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फोकस योर इनर वर्क, फोकस ऑन योर कर्मास, फोकस ऑन योर ब्लॉकेजेस, ठीक है, एंड फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस टू गेट रीयूनियन, ठीक है दोस्तों। God bless you all, love you all, and please like, share, subscribe my channel. Press the bell icon for my every next updates. Good night, dosto. Love you all.